हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स यानी कि बवासीर के बारे में। ये एक ऐसा रोग है जो बहुत ही नॉर्मली बहुत से लोगों को होता है और बहुत सारे लोगों में पाया जाता है। तो पाइल्स और जो होता है उसे जानते हैं कि क्या है और उसके बारे में क्या क्या उसके लिए ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि पाइल्स है क्या। तो पाइल्स क्या है? पाइल्स कोलोन तथा रेक्टम की डायलेटेड वेन में होता है जो कि सॉफ्ट टिश्यू के नीचे होती हैं। अब पाइल्स जो है कॉलोन तथा रेक्टम, ये चीज़ आप सोच रहे होंगे ये चीज़ क्या है, कॉलोन और रेक्टम। ये जो बड़ी आंत है उसका हिस्सा होता है बिल्कुल लास्ट में एनस के पास में जो कॉलोन होता है, तो उसे बोलते हैं कॉलोन और रेक्टम। ठीक है, तो उसकी जो है डायलेटेड वेन यानी कि जो मुलायम होती हैं, डायलेटेड वेन में पाया जाता है। वेन होता है सिरा में, हिंदी में बात करेंगे तो सिराएं होती हैं जिसमें खून प्रवाह होता है, तो उसमें होता है। ठीक है, वो कहाँ पे होती हैं? जो कि सॉफ्ट टिश्यू के नीचे होती हैं। एनस यानी कि जहाँ से स्टूल पास होता है, हमारा मल निकलता है, वहाँ पे उसकी जो सॉफ्ट टिश्यू है उसके नीचे होता है। तो एनस एरिया में, अब उसे किसे कहते हैं? बवासीर कहते हैं किसे? ये कहाँ पे हो गया? ये आपको पता चल गया ये कहाँ पे होता है। अब हम बात करते हैं कि उसे कहते हैं किसे है बवासीर। एनस एरिया में वेन्स में स्वेलिंग आना अथवा इनका फूल जाना पाइल्स कहलाता है। तो ठीक है, तो पाइल्स किसे कहते हैं? जो एनएस एरिया में वेन्स होती हैं यानी कि हमारी जो नसें वगैरह होती हैं, हिंदी में नसें बोलें या सिरा बोलें या वेन्स बोलें, तीनों एक ही चीज़ें हैं। तो नसों में जो स्वेलिंग आ जाती है यानी कि सूजन आ जाती है, तो उनके स्वेलिंग आना यानी कि सूज जाना, या तो स्वेलिंग आना, सूजना, उनका सूजन उनमें आ जाना, या फिर इनका फूल जाना, ये फूल जाती हैं। जो ब्लड हैं उनमें ज़्यादा मात्रा में पहुंच जाता है तो उसमें फूल जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पाइल्स कहते हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक अलग से कीटाणु नहीं होते हैं, कुछ नहीं होते। नॉर्मल क्या होता है, आपकी जो नसें होती हैं वो उसमें एकदम ब्लड एकदम प्रेशर से पहुंचता है तो वो फूल जाती हैं। ठीक है, ना ही कोई ये इन्फेक्शन होता है। तब इसके बारे में बात करते हैं। अब इसके टाइप कौन कौन से होते हैं। अब टाइप की बात हम बात करेंगे तो इंटीग्रल, देखिए इंटीरियल होती हैं, एक्सटीरियल होती हैं और कंबाइंड होती हैं। तो इंटीरियल क्या होते हैं? ये अंदर की तरफ होती हैं, ये एनस में अंदर की तरफ होती हैं, बाहर से नहीं दिखाई देंगी आपको। और एक्सटर्नल होती हैं जो बाहरी, बिल्कुल बाहर की तरफ होते हैं टिश्यू में, जहाँ पे बिल्कुल स्टूल पास होता है, निकलता है, वहाँ से होती है। कंबाइंड में क्या है? ये थोड़ा अंदर होती हैं, ये बाहर से दिख जाती हैं लेकिन बिल्कुल बाहर नहीं होती हैं, बीच में होती हैं। ठीक है, तो इनके प्रकार हो गए, ये तीन प्रकार की होती हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, कंबाइंड। ठीक है, अब इसके कारण के बारे में बात करेंगे। पाइल्स होता क्यों है आखिर? पाइल्स का क्या कारण है जो पाइल्स होता है, यानी कि सूजती क्यों है, नसें क्यों सूज जाती हैं? सब कोई कुछ स्पेसिफिक कारण भी तो होगा। तो उसका कारण है, पाइल्स अधिकतर कॉन्स्टिपेशन वाले व्यक्ति में स्टूल पासिंग करते वक्त प्रेशर लगाने से होता है। अब हम क्या करते हैं कि कब्ज हो गया तो हम कब्ज होने के तब जब हमें कब्ज हो जाता है तो हम बहुत तेज प्रेशर लगा देते हैं। उससे क्या होता है, एकदम जो होता है ब्लड, जो हमारी नसें हैं उनमें बहुत ही तेजी से ब्लड पहुंचता है, और ब्लड जब एकदम टकराता है तो वहाँ पे फूलने लगता है। नसें जो एंड होता है जहाँ पे, वहाँ पे फूलने लगती हैं नसें। बहुत तेज़ी से किसी भी पाइप में आप प्रेशर से पानी फेंकेंगे तो क्या होगा, वो वहाँ पे फट जाएगा या फूल जाएगा। तो वही हाल है, तो वो वहाँ पे प्रेशर से हो जाता है। ठीक है, अब इसमें एक तो कारण ये हो गया कि आपको कब्ज है और कब्ज में आपने बहुत तेज़ी से प्रेशर लगाया और जिसकी वजह से नसें फूलने लगती हैं। ठीक है, दूसरा कारण क्या है? क्रोनिक डायरिया। ये क्रोनिक डायरिया या लो फ्लूड। क्रोनिक डायरिया में और लो फ्लूड में क्या होता है? क्रोनिक डायरिया में आप जब बार बार आप जाएंगे, बार बार शौच को जाएंगे, तो फिर आपको क्या होगा, बार बार वहीं उन्हीं नसों पर प्रेशर पड़ेगा, उस वजह से ये फूलने लगती है। लो फ्लूड में क्या है? लो फ्लूड, जब आपके में फ्लूड नहीं होगा, आपके शरीर में पानी की कमी होगी तो खुश्कपन हो जाता है, उस वजह से भी आपको प्रेशर लगाना पड़ता है, जिस वजह से हमें पाइल्स की दिक्कत हो जाती है। लो फाइबर डाइट, हमें भोजन में फाइबर की कमी होने लगती है। देखिए फाइबर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज़ करना चाहिए। फाइबर युक्त भोजन या उसे लसेदार खाना खाएं, हिंदी में कहेंगे रस्सी जो होता है, महीन महीन रेसेनुमा, रेसेदार खाना खाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मूली वगैरह में जो रेसे होते हैं, तो ऐसा खाना खाएंगे रेसेदार हो।
ठीक है, तो ये फाइबर युक्त भोजन हमें खाना चाहिए। इसमें इससे जो फाइबर से हमें हाई फाइबर से चर्बी भी कम हो जाती है। एक तो ये हो गया कि ये चीज़ें बीमारियां नहीं बनती। दूसरा चीज़ जो है फाइबर से हमें जो है मोटापा नहीं आता है। और क्रॉन्स डिजीज़ एक होती है, डिजीज़ होती है क्रॉन्स डिजीज़, उस वजह से भी हमारी नसें फूलने लगती हैं, यानी कि पाइल्स हो जाता है। हैवी वेट लिफ्टिंग, बहुत ज़्यादा वजन उठाने से, बहुत ज़्यादा एकदम वजन उठा रहे हैं प्रेशर से, उस वजह से भी आपको, यानी कि टोटल आपका कारण निकल के आता है, एक टोटल सोल्यूशन निकल के आता है कि पाइल्स होता क्यों है। बहुत ही जब हम नसों में, एनस की नसों में जहाँ से मल निकलता है, वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेशर पड़ता है तो उस वजह से हमें बवासीर यानी कि पाइल्स होती है। ये आपको कारण है। चाहे वो किसी वजह से प्रेशर लगता हो, प्रेशर लगता है यानी कि किसी ना किसी वजह से प्रेशर लग रहा है, बहुत तेजी, बहुत अधिक मात्रा में प्रेशर लग रहा है। तो आगे आके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें कैसे पता चले कि हमें बवासीर हुई है। तो सबसे पहले देखिए पेनलेस ब्लडिंग। एक क्या है, आपको दर्द रहित खून आएगा, यानी कि जब बहुत ज़्यादा तेज़, हमने आपको बताया कि अब किसी भी पाइप में अगर किसी या किसी चीज़ में बहुत तेज़ प्रेशर मारेंगे, या तो क्या होगा, या तो वो फूलने लगेगा या फिर फट जाएगा। तो जब हम बहुत तेज़ प्रेशर लगता है नसों में, तो अगर जब तक वो सहने की क्षमता होती नहीं होती है, तो फिर वो फट जाती हैं, नसें जो हैं आगे से फट जाती हैं, जिस वजह से ब्लीडिंग होने लगती है। तो पेनलेस ब्लीडिंग यानी दर्द रहित खून आना, डिस्कम्फर्ट, बेचैनी होना। जब नसें फूलेंगी तो आपको बेचैनी भी थोड़ी होगी। इचिंग एंड हैवीनेस, आपको इचिंग यानी खुजली होगी, हल्की खुजली सी होगी, और हैवीनेस भारी भारीपन लगेगा। सीवियर पेन इन एनस, अब अगर नसें फट के खून नहीं आता है तो आपका क्या होता है, आपको दर्द होगा। जब नसों पे प्रेशर पड़ेगा फिर आपको दर्द भी होगा। तो ये आपके हो गए सिम्टम्स के बारे में। आप ट्रीटमेंट क्या क्या दिए जाएं, तो हाई क्वांटिटी वाटर ड्रिंकिंग, यानी कि हाई क्वांटिटी में, यानी कि ज़्यादा मात्रा में आपको पानी लेना है, पानी का सेवन करना है। सॉफ्ट सिटिंग एरिया, सॉफ्ट सिटिंग एरिया क्यों दी जाती है, या आप मुलायम किसी गद्दे पे बैठें ताकि एनस जो है, जहाँ पे स्टूल पासिंग एरिया है, वहाँ पे प्रेशर ना पड़े। ठीक है, क्योंकि वैसे भी आपकी नसों में खिंचाव है और दर्द हो रहा है, तो आप अगर कोई हार्ड जगह पे बैठेंगे तो और भी प्रेशर उन पर पड़ेगा। यूज क्रीम बेसलिन टू सॉफ्ट टिश्यू, वहाँ पे जो आपको क्या है, अगर खुश्कीपन आ रहा है, शुष्कपन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो आपको एक कोई भी वैसलीन डॉक्टर से रिकमेंड करनी है, या कोई भी क्रीम एक रिकमेंडेशन पे ले लेनी है, जिससे कि आपको वहाँ पे लगाते रहना चाहिए ताकि वहाँ पे नमी बनी रहे, नमी बरकरार रहे। ठीक है, अब मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, इसके लिए क्या क्या मेडिसिन लेनी चाहिए। आपको कैप्सूल लेना है ओमिप्राजोल। ठीक है, बहुत लोगों को गैस बनने लगती है, तो गैस वजह से बार बार गैस पासिंग की वजह से भी प्रेशर पड़ता है। ठीक, तो उसको आप उसको कम, सबसे पहले गैस कम करने के लिए ओमिप्राजोल कैप्सूल लेना है। बीडी यानी सुबह शाम, सुबह लेना है खाली पेट बिल्कुल, और शाम को भी खाना खाने से पहले। सिरप लेना है प्रोलैक्टोलेज सोल्यूशन 15 ml रात में। ये आपको रात में ही लेना है, क्योंकि लैक्टोलोज सोल्यूशन या फिर लिक्विड पैराफिन जब भी आप पीते हैं तो उसके बाद खाना नहीं खाना है आपको, क्योंकि फिर खाना आपको पचेगा नहीं, वो सीधे आपको इंस्टेंटाइन में होते हुए बाहर निकल जाएगा। तो लिक्विड सोल्यूशन, लैक्टोलोज सोल्यूशन लेना है आपको लिक्विड में, वो आपको 15 ml लेना है नाइट में। ठीक है, जिससे कि आपका स्टूल आराम से पास हो, कब्ज ना हो। कैप्सूल या सिरप लेना है आपको आयरन एंड फॉलिक एसिड का, जिससे कि आपको जो भी ब्लीडिंग हुई हो, वो ब्लीडिंग की मात्रा आपको पूरी हो जाए, ब्लड की मात्रा पूरी हो जाए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं बीनेक्स। आगे कौन सी आपकी टेबलेट लेनी है, बीनेक्स 500 mg, 2 टेबलेट आपको दिन में 3 बार लेनी है, जिससे कि आपको जो भी नसों में सूजन वगैरह आई है, खिंचाव है, वो आपको कम हो जाए। ये आपको लेनी है बीनेक्स 500 mg दिन में, 2 टेबलेट लेनी है 500 mg की दिन में 3 बार। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं, जेली लेनी है, जेली यूज करनी है। देखो, जैसे कि टॉफ़ी आती हैं, आपने खाई होगी एल्फनलीबे जस्ट जेली, तो उस तरह टॉफ़ी नुमा आती है, जेली आती हैं लिग्नोकेन की। ये लिग्नोकेन क्यों होता है, जब आपको इसे स्टूल पासिंग से 10 से 15 मिनट पहले आपको एनस में रख लेना है, एनस में रख के फिट कर लेना है, ताकि वहाँ पे थोड़ा शून्य हो जाए, वहाँ पे आपको
अगर बहुत ज़्यादा ये कब यूज़ करना है, जब बहुत ज़्यादा आपको दर्द हो रहा है, तो आपको लिग्नोकेन की जेली आती है, वो जेली एनस में रख लेना है 10 से 15 मिनट पहले, स्टूल पासिंग से 10 से 15 मिनट पहले, ताकि वो एरिया सुन्न हो जाए, आपको सेंसेशन फ्री हो जाए, ताकि आपको दर्द ना हो। ठीक है, तो ये आपको हो गया बहुत सारा ट्रीटमेंट के, जो भी ट्रीटमेंट है वो बता दिया है, और क्या क्या आपको प्रिकॉशन करने हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, तो सारे में चीज़ें बताई हैं। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।